फ्रेश स्ट्रॉबेरी का सीज़न है और ये कैसे हो सकता है कि स्ट्रॉबेरी का मीठा ना बनाया जाए। तो आज की रेसिपी में बनाएंगे स्ट्रॉबेरी डिलाइट, बहुत मज़े का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा एंड वेलकम टू इकराज किचन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए, ढेर सारे प्यार के लिए, पॉजिटिव कमेंट्स के लिए एंड सपोर्ट के लिए। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल पर न्यू है तो थम्स अप एंड सब्सक्राइब। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप क्रीम ले ली है, उसके बाद मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड कर लिया था 1 कप। उसके बाद मैंने बिस्किट्स ले लिए हैं, आप लोग कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं आपको पसंद है। मैंने ये वाले लिए हैं और मैंने इनको क्रश कर लिया था, बिल्कुल चूरा बना लिया था। उसके बाद जेलेटिन जाएगा, आप जेली भी यूज़ कर सकते हैं अगर जेलेटिन अवेलेबल नहीं है। जेलेटिन मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। उसके बाद शुगर टू टेस्ट एंड फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़। उसके बाद पानी जाएगा इसमें 1/2 कप के करीब। उसके बाद रेड फूड कलर क्रीम में ऐड करूँगी। तो इसकी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें पानी ऐड करना है, 1/2 गिलास। पानी ऐड करने के बाद मैं इसका फ्लेम ऑन करती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन किया और अब हम जब तक पानी को बॉयल नहीं आता, पानी को कवर कर देते हैं ऊपर से। बॉयल आ चुका है तो इसमें इस पानी को जो है वो जेलेटिन मिक्स करने के लिए पानी को यूज़ करेंगे। तो ये मैंने जेलेटिन में डाला पानी। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि जेलेटिन अवेलेबल भी नहीं होता है बहुत जगह, और कुछ लोगों को जेलेटिन का टेस्ट भी पसंद नहीं होता है। तो ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप इसकी जगह रेड जेली भी ले सकते हैं, इजीली शॉप से मिल जाती हैं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी जब तक ये मिक्स नहीं होता है, बिकॉज़ इसमें फ्लेवर ऐड नहीं होता है तो कुछ लोगों को जेलेटिन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो ये मिक्स हो गया है, इसको मैं साइड पे रखती हूँ और बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी ली है जो फ्रेश, मैंने स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड कर लिया था। इसको अब मैं एक बर्तन में ऐड करूँगी। जिसमें पानी डाला हुआ था, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल लिया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। वही बॉयल पानी है इसमें जो हमने जेलेटिन के लिए बॉयल करने के लिए रखा था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। इसमें अब मैं स्ट्रॉबेरी ऐड करूँगी। स्ट्रॉबेरी का पल्प ऐड करने के बाद इसमें शुगर टू टेस्ट जाएगी। ऑलमोस्ट मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ऐड किए थे। 4 टेबल स्पून ऐड किए। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और तब तक इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें शुगर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती है। तो इसको मैं अच्छे से चम्मच इसमें चलाती हूँ और इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। ये जब तक कुक हो जाएगा, तो ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डालूँगी। अगर आप जेली भी यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा एंड फ्रेश कलर आता है। ये देखें, ज़बरदस्त सा इसमें फ्रेश कलर आ चुका है और बिल्कुल रेड है। ये देखें, ज़बरदस्त हो गया। तो इसको 2-3 बॉयल आते हैं तो अब मैं इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करती हूँ। मैंने टेस्ट किया, मुझे कम लगी तो मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की। अब इसको बॉयल आ रहा है, शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए, देन हम इसमें जेलेटिन ऐड करेंगे। होममेड जो जेली बनाई जाती है वो इसी तरह बनाई जाती है, जस्ट उसमें फ्लेवर्ड ऐड किए जाते हैं। तो ये मैंने इसको मिक्स किया और 2 से 3 मिनट मैं इसको कुक करूँगी और फिर इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी। अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी पतली है। तो ये देखें, इतना ये होना चाहिए है फ्लेम। अब मैं इसका ऑफ़ करती हूँ। ठंडा होके भी इसने ऑफ कोर्स जम जाना है जेलेटिन की वजह से। तो अभी इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अब हम क्रीम को विप कर लेते हैं और अच्छे से इसको विप करना है। 1 कप के करीब मैंने विपिंग क्रीम ली थी। आप लोगों के पास विपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो रही है और इसके ब्लेंड होते होते जो है वो इसमें थोड़ा सा मैं रेड फूड कलर भी ऐड करूँगी ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए, फ्रेश कलर का ये डेज़र्ट बने। तो अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पाउडर फूड कलर जो होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर लिक्विड नहीं है तो परेशान हो जाए, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा इस पे कलर आ गया। अब ये अच्छे तरीके से जो है वो मैं इसको विप कर लूँगी।
हैंड बीटर से भी व्हिपिंग क्रीम इजीली हो जाती है। और ये देखें इसके ऊपर लाइनें आ रही हैं तो मतलब ये व्हिप हो चुकी है अच्छे तरीके से। ये देखें बिल्कुल फ्रेम में आ गई है ये। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल लेना है और उसमें मैंने बटर ऐड करना है, मेल्टेड बटर। ठीक है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ये बिस्किट का चूरा ऐड करना है। और बटर डालने का मकसद ये है कि ये ड्राई नहीं रहे। अगर ये ड्राई रहेगा नीचे से तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बटर में इसको अच्छे तरीके से जो है ये मैं इसमें और देखें ऐड कर रही हूँ। बटर में इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि सॉफ्ट हो जाए बिस्किट बिल्कुल। तो एक लेयर नीचे बिस्किट्स की आ जाएगी, बिल्कुल आपने इसको सॉफ्ट कर लेना है। तो ये हाथों की मदद से मैंने इसको दबा दिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर साइडों पे स्ट्रॉबेरीज़ लगाऊंगी मैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ जितनी आपको पसंद हो। आप मिड में भी ऐड कर सकते हैं। मैं साइडों पे इसके लगा रही हूँ और बहुत मज़े का ये लगता है, मीठा। ठंडा करके आप खाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा और ये खाया भी ठंडा करके जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने ठंडा करना है, देन आपने खाना है। उसके बाद ये मैंने सारा लगा लिया है। एंड ये देखें कंसिस्टेंसी देखें आप क्रीम की कितनी ज़बरदस्त है। तो ये इसको इस तरह से पोलाइटली आपने चम्मच की हेल्प से ये देखें इस तरह से आप लोगों ने इसको सारा स्प्रेड कर लेना है। याद रखें बिस्किट ड्राई नहीं होने चाहिए। अच्छे तरीके से मक्खन में आप लोगों ने बिस्किट्स को सोक कर लेना है। उसके बाद अगेन बिस्किट्स का चूरा ऐड कर रही हूँ। कोई भी आपको बिस्किट्स पसंद है आप लोग ऐड कर लें और बहुत मज़े का ये मीठा है। एंड अब मैं इसके ऊपर हाथों की मदद से अगेन इसको इस तरह से दबा के सेट कर लूँगी। उसके बाद जो हमने बनाया था जेली स्ट्रॉबेरी की वो इसके ऊपर जाएगी इस तरह से। और ये जब जम जाएगा तो ये नीचे से भी प्रॉपरली सारा सेट हो जाएगा। तो अब ये इसको मैं स्पून से सारा स्प्रेड कर लेती हूँ। अभी हमें पानी की फॉर्म में लग रहा है लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा ऑफ कोर्स ये बिल्कुल जम जाएगा। तो ये मैं इसको सारा इस तरह से सेट कर रही हूँ। इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा था और ये देखिए माशाल्लाह से सेट हो गया है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम से फ्रॉस्टिंग करूँगी। और ये देखें मैंने क्रीम से फ्लावर्स बना लिए थे, उसके ऊपर मैंने कटी हुई स्ट्रॉबेरी लगाई है और मिंट के पत्ते लगाए हैं एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।